जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में, कि यदि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल यदि मैं एक शब्द में कहूं तो इस वीडियो से आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपके हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और यदि आप ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पद पर लगे हुए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे या फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आप अपना सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम वहाँ पर अपना लिंक प्रोवाइड करवा देंगे जिसके मीडियम से आप हमारे से जुड़ पाओगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ जिसके बेस पर हम सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये सैलरी स्लिप है अगस्त 2022 की। एक कैंडिडेट थे जिनका अगस्त 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ था और ये बी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में है। साउथ रीजन में इनका पोस्टिंग है। बेसिक पे इनका 40,000 रुपये, मतलब इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी अगस्त 2022 में। ठीक है, ये पे पीरियड लिखा हुआ है 20-22-05। पे स्केल E1 है जो कि 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक है। सबसे पहले हम अर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इनको बेसिक पे 40,000 रुपये मिला है, DA 13,000 रुपये मिला है, HRA 7200 रुपये मिला है और पैक्स कंट्रीब्यूशन एक्स इसमें 14,000 रुपये मिला है। ठीक है, पार्क्स नाम से कोई अलाउंस है जिसके इनको 1400 रुपये मिले हैं। इसके अलावा इनका जो डिडक्शन हुआ है, डिडक्शन में इनका PF कंट्रीब्यूशन में 6360 रुपये कटे हैं, प्रोफेशनल टैक्स में इनके 1250 रुपये कटे हैं, इनकम टैक्स में इनके 3496 रुपये कटे हैं, GINP कंट्रीब्यूशन में इनके 103 रुपये कटा है, वहीं बी फाउंड EMP कंट्रीब्यूशन में इनके 250 रुपये कटे हैं। तो इस तरीके से इनकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है वो बनी है टोटल कुल मिलाकर 74,200 रुपये, जिसमें टोटल डिडक्शन हुआ 11,459 रुपये का। और जो नेट सैलरी है वो 62,741 रुपये इनकी पहले महीने की जो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। तो ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जिसके बेसिस पर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर 2023 में लगते हो तो 2023 के अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये सैलरी स्लिप अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग है। अब 2023 चल रहा है, वो भी अक्टूबर चल रहा है, तो सैलरी में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। तो हम फिलहाल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि यदि अब 2023 में आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर लगते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव बनते हो तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपको काम क्या करना होगा। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं जिनको संभालना होता है।
ठीक है, तो इन सभी कामों को संभालने के लिए एक ग्रुप में वैकेंसी निकाली जाती है जिसको हम जूनियर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको उसके बाद में एक फिक्स काम अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे आपको हो सकता है लैंड मैनेजमेंट का काम दे दिया जाए, आपको कॉमर्शियल और ग्रोथ का काम दे दिया जाए, हो सकता है आपको एयरपोर्ट ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट दे दिया जाए, या सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट दे दिया जाए, या फिर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट दिया जाए। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 7 डिपार्टमेंट है जिनमें आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, जिनमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। जिसमें सबसे पहला लैंड मैनेजमेंट का होता है। लैंड मैनेजमेंट का क्या होता है कि एयरपोर्ट के आसपास या एयरपोर्ट के अंडर में बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पर उस ज़मीन को लीज पर देना, बिल्डिंग बनाकर उनको रेंट पर देना, तो इस तरीके का काम आपको संभालना होगा यदि आपको लैंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट मिलता है। यदि आपको कॉमर्शियल और ग्रोथ का डिपार्टमेंट मिलता है तो आपको कॉमर्शियल, एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी कॉमर्शियल काम है उनको संभालने होंगे। एयरपोर्ट का जो ग्रोथ रेशियो है उसको संभालना होगा। उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक तरीके के काम होते हैं, उनको संभालने के लिए आपको ये एयरपोर्ट ऑपरेशन का डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी बहुत ही हाई तरीके की होती है, एक तरीके से हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, तो उसको सही ढंग से मैनेज करने का भी आपको काम दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एयरपोर्ट में बहुत तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, हर एक काम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो हो सकता है यदि आपको मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया जाए तो आप पूरे एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को संभालोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, बहुत ही शानदार वाली जॉब होती है। ठीक है, किसी तरीके का वर्कलोड नहीं होता कि चलो आपके ऊपर बहुत, देखो भाई गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी तो जाहिर सी बात आपसे काम तो करवाएगी। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होना, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल तरीके से आपको बिल्कुल पैशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार जॉब है। यदि हम टाइमिंग की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आपकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, सैटरडे और संडे का आपका ऑफ रहेगा। 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक की आपकी ड्यूटी रहेगी, तो पूरा फिक्स है। यदि कभी आप ओवर टाइम करते हो तो आपको ओवर टाइम का एक्स्ट्रा से अमाउंट मिलेगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि यदि आप 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव बनते हो तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है ना वो सैलरी होता है। आज हम जो भी ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारा एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है अर्निंग। जितनी ज़्यादा सैलरी आएगी हमें तैयारी करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, हम उतने ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे और हम उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये जो सैलरी स्लिप है बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर बेस्ड है। आपका जो पहला महीने का बेसिक पे है वो 40,000 रुपये रहेगा। डीए की जो फिलहाल में रेट वो 42% है। 42% के अकॉर्डिंग यदि हम डीए कैलकुलेट करते हैं तो 16,800 रुपये का आपको डीए मिलेगा। एचआरए अलग अलग कैटेगरी में होता है। पूरे भारत को एचआरए के मामले में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 9%, 18%, 27%। आपको जो एचआरए है या तो 27% मिलेगा या 18% मिलेगा, आपको एचआरए कभी भी 9% नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पर 27% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट किया है, तो 40,000 के यदि 27% निकालते हैं तो 10,800 रुपये आता है। इसके अलावा ये पेक्स अलाउंस है। अब ये पेरिक्स अलाउंस क्या होता है, देखो बेसिक पे का 35% दिया जाता है। ये बेसिक पे आपका 40,000 है तो इसका 35% रहने वाला है आपका ये पैक्स अलाउंस, जो कि 14,000 रुपये बनता है। तो इस तरीके से इन चारों को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनती है पहले महीने की 81,600 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। उसके बाद हम डिडक्शन के बारे में डिस्कस करें। ईईपीएफ कंट्रीब्यूशन में 6,360 रुपये कटेंगे।
प्रोफेशनल टैक्स में आपके 1250 रुपये कटेंगे, GINP कंट्रीब्यूशन में 102 रुपये कटेंगे, बी फंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में आपके 250 रुपये कटेंगे और इनकम टैक्स के आपके लगभग 3630 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो जाएगा आपके 11,592 रुपये। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेट सैलरी कितनी मिलेगी आपको, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी कट पिट कर। तो प्यारे साथियों, पहले महीने की आपकी नेट सैलरी रहेगी 70,038 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है। आपकी जो सैलरी की शुरुआत है वो 70,000 रुपये से हो रही है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जहां पर 70,000 रुपये का जो सैलरी अमाउंट है ना, वो 8-10 साल काम करने के बाद मिलता है। जब वो 8-10 साल तक किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर लेते हैं, तब कहीं जाकर उनकी सैलरी 70,000 रुपये पहुंचती है। यहाँ पर आपकी पहले महीने की सैलरी 70,000 रुपये रहने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी में इंक्रीजमेंट के बारे में। देखो, आपका जो ये बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा, ठीक है। बेसिक पे आपका हर साल 3% बनेगा। ये जो पीरेक्स अलाउंस है, ये बेसिक पे का 3500 रुपये रहेगा, 35% रहेगा। तो आपका जितना ज़्यादा बेसिक पे बढ़ेगा, तो ये पेरेक्स अलाउंस है वो भी आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये बेसिक पे का 35% रहने वाला है। डीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, दूसरा जुलाई में। लगभग हम साल का एवरेज मानकर चले तो 5% से लेकर 7% के बीच में आपका डीए बढ़ता है। एचआरए भी बढ़ेगा, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना जल्दी डीए बढ़ता है। गवर्नमेंट स्लैब के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, लेकिन आपका एचआरए भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपकी जो सैलरी है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजमेंट है वो एक तो बेसिक पे से लगने वाला है, ठीक है, दूसरा डीए से लगने वाला है और तीसरा ब्रेक्स अलाउंस से लगने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे खासा तरीके से आपके सैलरी में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। बहुत ही शानदार वाले अमाउंट के साथ आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। रिटायरमेंट के समय आपकी जो सैलरी है कम से कम 3 लाख रुपए महीने की रहने वाली है। कितनी? कम से कम 3 लाख रुपए महीने की सैलरी से आप रिटायरमेंट लेकर आओगे, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपको और भी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जैसे 3 साल में आपको एक बार यूनिफॉर्म के लिए 4 पैंट, 6 शर्ट, 1 सूट और 2 स्वेटर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मेडिकल अलाउंस मिलेगा आपको 13,800 रुपये क्वार्टरली तरीके से। यदि आपकी फैमिली में या आप कोई भी कैंडिडेट कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छे खासे हॉस्पिटल में आपकी फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। शूज अलाउंस मिलेगा आपको 4800 रुपये का ईयरली तरीके से। हर साल आपको 4800 रुपये जूतों के लिए मिलेंगे। मोबाइल अलाउंस, मोबाइल के रिचार्ज के लिए आपको 5,000 रुपये मिलेंगे 3 साल में। 3 साल के 5,000 रुपये आपको मोबाइल रिचार्ज के मिलेंगे। ब्रीफ केस अलाउंस, आपका जो ब्रीफ केस रहेगा, क्योंकि आप हो सकता है कहीं मीटिंग में जाओ, तो मीटिंग में जाओगे तो आपको एक ब्रीफ केस लेना होगा। ब्रीफ केस के लिए आपको 3 साल में एक बार 3500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कार लोन, होम लोन, क्वार्टर और एचआरए, इस तरीके की और भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बहुत ही शानदार वाली जॉब है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, सैलरी में इंक्रीजमेंट भी बहुत शानदार है, और हाँ, जो प्रमोशन है वो भी बहुत शानदार है। बहुत ही अच्छे खासे तरीके से आपका यहाँ पर प्रमोशन होने वाला है। तो ओवरऑल ये एक वीडियो था जिसमें आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर डिस्कस करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें।